गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए साधारण ब्याज के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए उनको देखते हैं। और ये प्रश्न जो है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और क्वेश्चनों को बताने का तरीका बहुत ही अलग है। इन तरीक़ों में कहीं फार्मूले का यूज़ नहीं किया गया, लगभग फार्मूले का यूज़ ना के बराबर किया गया है। और जितने भी क्वेश्चन हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से और ट्रिक का उपयोग करके ही बताया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 20% की ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 600 रुपये कम हो तो मूलधन ज्ञात करें। कहा जा रहा है यदि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के लिए 20% की ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 600 रुपये कम हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि 20% ब्याज की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वो मूलधन से 600 रुपया कम होगा। तो मूलधन क्या होगा ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखिए 20% दिया गया है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। जो लोग परसेंटेज नहीं पढ़े हैं देख लें, 20% मतलब 20/100 करेंगे और 1/5 हो जाएगा। मतलब ये कि मूलधन अगर हमारा है 5 रुपया तो ब्याज हमें मिलता है 1 रुपया। ठीक है, मूलधन अगर हमारे पास 5 रुपया है तो ब्याज 1 रुपया मिल रहा है। 1 साल में ब्याज 1 रुपया मिल रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा 5 है और 1 साल में जो हमें एसआई मिल रहा है वो कितना है, 1 रुपया। लेकिन कहा जा रहा है कि 4 साल के लिए, तो 1 साल में अगर 1 रुपया मिलता है तो 4 साल में एसआई कितना मिलेगा, 4 रुपया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन से 600 रुपया कम है। तो यहाँ पर कितना कम है, 1 रुपया। 1 यूनिट का मतलब है 600, तो मूलधन पूछा गया 5 का मतलब होगा 600 गुणे 5 और गुणा करेंगे 6×5 = 30, 3000 रुपया। ठीक है, तो जो मूलधन होगा वो 3000 रुपया होगा। आपका ऑप्शन बी सही है इसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया गया 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि 6 वर्षों में कितना ब्याज देगी। कहा जा रहा है कि 4% के वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1250 रुपया कितना ब्याज देगा ये आपको पता करना। ठीक है, तो देखिए ब्याज की दर जो दी गई है वो 4% दी गई है और समय 6 वर्ष। तो अगर 1 साल में 4% मिलता है तो 6 साल में कितना मिलेगा, 6 चौक 24% मिलेगा। किसका 24%, 1250 का। तो 1250 का 24% निकालेंगे जब, तो ये होगा 25 55 यानी कि 50 होगा और 25 चौक के 100, 4 छक 24 और 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 यानी कि 300 रुपया। तो 4 साल में जो ब्याज मिलेगा हमें वो 300 रुपया मिलेगा। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 660 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। कहा जा रहा वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 60 रुपया ब्याज मिलेगा। तो देखिए टाइम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 6% और टाइम दिया है 5 वर्ष। कह रहा कि 6% की दर से 5 वर्ष में हमें अगर 60 रुपया ब्याज मिलता है तो आप ये बताइए कि वो मूलधन कितना रहा होगा। तो कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। अगर 6% आप 1 साल में पाते हैं तो 5 साल में कितना पाएंगे, 6×5 = 30% और 30% ब्याज पाएंगे। तो क्वेश्चन में पा रहे हैं 60 रुपया। 30% का मतलब 60, तो 1% का मतलब 60/30 और इसे कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। 1% का मतलब अगर 2 है तो 100% का मतलब हो जाएगा 200 रुपया। तो जो मूलधन होगा वो कितना रहा होगा, 200 रुपया। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है, 200 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 को। किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से
5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कहा जा रहा है कि 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष का जो वार्षिक ब्याज है वो कितना, साधारण ब्याज 700 रुपया है। तो आपको ये बताना है कि मूलधन क्या रहा होगा। तो देखिए 7% की दर से 5 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा हमें, 7 × 35%। तो 35% मिलेगा तो कितना रुपया मिल रहा है, 700 रुपया। 35% का मतलब अगर 700 रुपया तो 1% का मतलब 700/35 और 35 दूनी 70 यानी कि 20। 1% का मतलब अगर 20 होता है तो 100% का मतलब हो जाएगा 2000 रुपया। यानी कि जो मूलधन रहा होगा वो 2000 रुपया रहा होगा। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 रुपये ऋण लिए जितने ब्याज की दर है। यदि ऋणावधि पूरी होने पर उसे बतौर ब्याज 1296 रुपये भुगतान किए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि जरा शिवा ने साधारण ब्याज की दर से उतने ही वर्ष के लिए 3600 रुपये ऋण लिए जितना ब्याज का दर था। यानी कि जो टाइम पीरियड आपका दिया गया है, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और मूलधन कितना लिया गया था, 3600 रुपया। 3600 रुपया लिया गया और कहा जा रहा है टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हैं और जो ब्याज हमें चुकाना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट वो है 1296 रुपया। तो कहा जा रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी ये हमें पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर फार्मूले पे हम लोग लगा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। SI = जो फार्मूला होता है P × R × T/100, वैल्यू रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1296 रुपया है और मूलधन जो है 3600 है, गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया गया है वो R ही रखिए और टाइम पीरियड को भी R के इक्वल ही रखिए /100। देखिए 0000 से कैंसिल हो जाएगा और अगर हम 6 से इसे काटें तो 6 × 36, 6 दूनी 12, 6 × 9 6, 6 × 36 और फिर ये हो जाएगा 216 बराबर 6 और ये R²। तो R² हो जाएगा, इससे डिवाइड जब करेंगे तो ये आएगा 36। R² बराबर 36 तो R का जो वैल्यू होगा वो 6 आएगा। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था यानी कि ब्याज की दर वो 6% है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को दिया गया 3 साल के लिए 15,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपये है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम फार्मूले पे भी लगा सकते हैं और बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है आपके सामने कहा जा रहा 3 साल के लिए 15,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपया। देखिए 3 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 3600 रुपया। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 1200 रुपया। 3 का मतलब इतना तो 1 का मतलब इतना। अब 1200 रुपया मिल रहा है आपको ब्याज कितने रुपए पे, 15,000 रुपये पे। 15,000 आपका मूलधन था, गुणे 100 कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे 0000 कैंसिल होगा, ठीक है। इतना कैंसिल करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब कैंसिल करेंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4/5 मतलब 0.8%। 0.8% ब्याज की दर है। 1 मिनट, कहीं कुछ गलत हो रहा है। 3600 सही तो है। अच्छा हाँ, यहाँ पर 15,000 रुपये 3 0 रहेगा तो ये कितना होगा, ये 40 होगा और 5 × 8 = 40। 8% ब्याज की दर जो होगी वो 8% होगी, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही है। वो थोड़ा सा एक 0 गलती से लिख दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। दिया गया 5,000 रुपये के मूलधन पर कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2,000 रुपये हो जाएगा।
कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये की मूलधन पर, तो 5,000 रुपये आपको मूलधन दिया गया है और कहा जा रहा है 10 वर्ष में साधारण ब्याज 2,000 रुपये हो जाएगा। तो आपको पता है SI = P/R/T/100 होता है। अब आपको कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये के मूलधन का मतलब मूलधन कितना है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का मूलधन कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा 5,000 रुपया, तो नहीं 2,000 रुपया, तो 2,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके और टी का वैल्यू निकालिए। देखिए 0000 से कैंसिल, ये 00 इनसे और 5 चौक 20, यानी कि टी का वैल्यू कितना आएगा 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में 5,000 रुपये पे 2,000 रुपया ब्याज मिल जाएगा अगर 10% ब्याज की दर होगी तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। कहा जा रहा 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो देखिए 18 माह आपको दिया है। 18 माह का मतलब होता है एक वर्ष तथा आधा वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष। ठीक है, 18 माह का मतलब क्या होता है 1.5 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह और 6 माह जो बचेगा उसका आधा साल हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो पहले देखिए कितना वार्षिक ब्याज की दर है 12%। तो अगर आप एक साल में 12% पाते हैं, ठीक है, एक साल में 12% पाएंगे और ये जो आधा साल बचा उसमें क्या पाएंगे 6%, टोटल कितना पाएंगे 18% ब्याज। किस पर पाएंगे 4,000 पर। तो 4,000 का 18% निकाल लीजिए, 00 कैंसिल, 18 चौक के 72, 720 रुपया। तो 720 रुपया जो होगा वो ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें से सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। दिया गया वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 रुपये हो जाएगी। कहा जा रहा वह राशि ज्ञात कीजिए जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1440 रुपये हो जाएगी। देखिए कहा जा रहा है कि ब्याज की दर जो है वो 5% है और 4 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष में ये जो अमाउंट हो जाता है वो 1440 हो जाता है। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या था ये आप बताएं। ठीक है, मतलब मूलधन क्या था ये आपको बताना है। देखिए हम लोग हमेशा मानते हैं कि मूलधन 100% रहा होगा। अब अगर आप 4 वर्ष में 5% का ब्याज पाएंगे हर एक साल, तो 5 चौक 20% ब्याज पा जाएंगे। तो 100% आपका मूलधन था और 20% ब्याज पा गए, तो टोटल 120% हो गया। और 120% हुआ तो अमाउंट दिया है 1440 रुपया। 120% का मतलब 1440, तो 1% का मतलब 1440/120 और 100% का मतलब ये 0 से काट दीजिए और 12 आएगा। तो अगर 1% का मतलब 12 तो 100% का मतलब 1200। तो जो मूलधन होगा वो 1200 रुपया रहा होगा। आपका इसमें से ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को दिया गया है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाएगा। कहा जा रहा 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कौन सी धनराशि 6600 रुपये हो जाएगी। तो 8% आप हर एक साल पा रहे हैं, तो 4 वर्ष में कितना पाएंगे 32% ब्याज पाएंगे। आपका मूलधन था 100% और 32% आप ब्याज पाए, तो टोटल हो गया 132%। 132% हुआ तो क्वेश्चन में कह रहा कि 6600 रुपया हुआ। 132% का मतलब 6600, तो 1% का मतलब 6600/132। और इसे अगर हम काटेंगे तो 66 एक 66 और 66 दूनी 132, मतलब 100/2 या 2 से काटें तो ये 50 आएगा।
1% का मतलब आया 50, तो 100% का मतलब होगा 5000। यानी कि जो मूलधन रहा होगा वो 5000 रुपया रहा होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है, 5000 रुपया। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे ही दिया गया है, राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे के साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपया दिया। राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था? कहा जा रहा है कि 1 रुपये में 8 पैसा, यानी कि यहाँ से ये समझिए 1 रुपये में अगर आप 8 पैसा लेते हैं, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 100 पैसे में 8 पैसा, यानी कि ब्याज की दर आपकी कितनी है? 8%। ठीक है, इस 100 में से अगर आप 8 ले रहे हैं तो कितना होगा? इंटू 100 करिए, 8%। तो ब्याज की दर जो है वो 8% है। कहा जा रहा 3 वर्ष के बाद महेश को कुल 1178 रुपया दिया, मतलब 1178 रुपया 3 वर्ष में देना पड़ता है। तो 1 वर्ष का जो है 8% है, तो 3 वर्ष का हो जाएगा 24%। अब 24% हुआ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 24% ब्याज मिला के 124% हो गया। तो 124% हुआ, लेकिन क्वेश्चन में उसने कितना दिया? 1178 रुपया। 124% का मतलब 1178, तो 1% का मतलब 1178 बटे 124, और 100% का मतलब हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे हम तो 9.5 आएगा। तो 100% का मतलब हो जाएगा 950। इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 950 आएगा, यानी कि जो उसका मूलधन था वो 950 रुपया था। ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को दिया गया है, यदि 2000 रुपये की धनराशि को 2 अलग अलग उधार क्रमशः 8% तथा 10% के ब्याज पर दी जाएं, यदि 9.4% उस धनराशि का औसत ब्याज दर हो, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दी गई राशि क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग करते क्या हैं, जब कभी भी एक ब्याज की दर कम हो, दूसरे ब्याज की दर ज़्यादा हो, किससे? औसत ब्याज से। औसत ब्याज से अगर एक ब्याज की दर कम और दूसरे ब्याज की दर ज़्यादा हो, तो हम लोग हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे कहा जा रहा है कि पहले पार्ट को उसने दिया 8% पर और दूसरे पार्ट को दिया उसने 10% पर, ठीक है, और उसके बाद में जो औसत आया वो 9.4% आया। तो यहाँ से ये परसेंट हटा दीजिए, ऐसे 8 और 10 मानिए, और ये औसत है 9.4। अब एलिगेशन लगाते कैसे? इसमें से इसको माइनस करते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को। तो ये कितना आएगा? इन दोनों के बीच का अंतर 1.4, इन दोनों के बीच का अंतर 0.6 आएगा। देखिए अगर दशमलव हटा देते हैं और 2 से कैंसिल करें तो 3, और ये आएगा 7। तो इनका जो अनुपात आया 3 और 7 का अनुपात आया। तो मतलब पहले को मान लेते हैं 3 रुपया दिया गया, तो दूसरे को 7, टोटल मिला के 10 रुपया दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 20,000। तो 10 रुपये का मतलब अगर 20,000 है, तो 100% का मतलब हो जाएगा 2 लाख रुपया, ठीक है, 2 लाख। 100% का मतलब क्या हो जाएगा? 2 लाख। लेकिन हमें 100% नहीं निकालना था, ये गलत है। आपसे कहा गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दी गई धनराशि, तो 10% पर कौन सी धनराशि दी गई थी? 7 रुपया। तो 10 का मतलब अगर इतना है, तो 1 का मतलब हो जाएगा 2000 रुपया, और 7 का मतलब हो जाएगा 7 दूनी 14,000 रुपया। यानी कि 10% की ब्याज पे जो पैसा दिया गया था वो था 14,000 रुपया, ठीक है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, दिया गया है 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग कितने कितने थे? तो देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन है, 2 पार्ट कर लीजिए।
पहला भाग जो है वो 8% की ब्याज की दर पे दिया गया है, दूसरा 10% की दर पे दिया गया है, और जो एवरेज है वो 9.2% है। तो देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.2, और इसको माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा। पॉइंट हटा दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, मतलब 8% पे 2 रुपया दिया गया और 10% पे 3 रुपया। टोटल कितना दिया गया? 5, 3 और 2 5। तो 5 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया गया? 10,000 रुपया। तो 5 का मतलब अगर 10,000 रुपया है तो 1 का मतलब 10,000 बटे 2 यानी कि 10,000 बटे 5 मतलब 2,000 रुपया। 1 का मतलब 2,000 हो गया। आपसे कहा गया है कि दोनों भाग कितने कितने थे, तो पहला भाग कितना था? 2 था। तो अगर 1 का मतलब 2 तो 2 का मतलब 4,000 हो जाएगा, और दूसरा भाग 3 था तो 3 का मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6,000 रुपया। ठीक है, तो पहला भाग 4,000 रुपया था और दूसरा भाग 6,000 रुपया। इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है।